चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करना पड़ेंगी। सपोज़ हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास प्लांट है जिस पे जो है फ्लूइड जो है वो लोअर एंड से अपर एंड की तरफ मूव कर रहा है, और हम लोग ये कहते हैं एंड देन इसकी सरफेस से आपके पास ये जो वाटर है ये बच्चों इवेपोरेट कर जाता है। ओके। अच्छा, अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी जब यहाँ से अपर एंड की तरफ जाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई दैट इज सैप। सैप का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास पानी के साथ साथ कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी जा रही होती हैं। ठीक है। और ये जो इसकी हम लोग अपर अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक एमसीक्यूज आता है कि भाई हमारे पास इसमें रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो कितना होता है बच्चों। तो रेट ऑफ फ्लो के बारे में कहा जाता है दैट इज अबाउट 15 मीटर्स पर आवर। ठीक है, दैट इज बच्चों एमसीक्यूज जो कि आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। अब हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर ये पानी या सैप ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें बच्चों दो चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमारे जहन में आती हैं। पहली चीज़ ये कि इसमें पॉसिबल है कि इसमें ना नीचे से कोई फोर्स जो है वो अपर एंड की तरफ लग रही है। इसको बोलते हैं कि आपके पास पुश फ्रॉम बिलो है, दैट विल बी लेबल्ड एज पुश फ्रॉम बिलो। ठीक है, नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ जो है पुश किया जा रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि आपके पास कोई ऐसी फोर्स है जो कि ऊपर से बच्चों इसको खींच। पहले बच्चों हम लोग मेंशन कर देते हैं दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, जिसको पुश फ्रॉम बिलो भी कहते हैं, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है जी। रूट प्रेशर थ्योरी जो होती है बच्चों, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास नीचे से जो है ना वो फोर्स लगाई जाती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है कि रूट प्रेशर थ्योरी जो है इसको स्टेफन हेल्स ने 1727 के अंदर जो है बच्चों इसको एक्सप्लेन किया था स्टीफन हेल्स ने। ठीक है जी। अच्छा, ये हेल्स क्या फरमाते हैं? हेल्स कहते हैं भाई कि आपके पास ये जो फोर्स है दैट रेज वाटर अप टू 6.4 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, हेल्स के मुताबिक क्या होता है कि ये जो फोर्स होती है दिस फोर्स रेज वाटर, मतलब ऊपर की तरफ लेकर जाता है, रेज वाटर अप टू 6.4 मीटर। ठीक है, ऑफ हाइट। इसको बच्चों 6.4 मीटर की हाइट की तरफ जो है वो लेकर जा सकता है। ठीक है, इसने ये कहा था कि अगर सपोज हम यहाँ से बच्चों इसको कट करते हैं इसकी लोअर एंड से, तो पानी जो है वो यहाँ से मूव करता है, सॉल्यूट जो है वो यहाँ से मूव करता है। ठीक है, ये वो फोर्स होती है जिसकी वजह से ये बाहर आ रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ये जो प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू हेल्स, प्रेशर जो होता है ये इसने कहा था कि दैट डेवलप्ड एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर। ठीक है, एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर। ऐसा नहीं होता कि आपके पास थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेम रहता है, इवन एक ही दिन के अंदर भी सेम नहीं रहता। ठीक है, जिसमें हम लोग ये मेंशन कर रहे होते हैं कि रूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो आपके पास वेरी कर रही होती है, और रात के वक्त बेसिकली ये हमें नज़र आता है। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना। अब चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रूट प्रेशर एक्चुअली है क्या। यहाँ पर बच्चों हम लोग बना लेते हैं दैट दिस इज रूट। ठीक है, सपोज ये इसको मैं टैप रूट कह देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है वो आता है। अब आपको ये पता है कि पानी जब मूव करेगा ना, सपोज इसके अंदर सॉल्यूट है, तो एक लेवल तक आके ये रुक जाएगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो मोर वाटर मूविंग इनसाइड।
अब होता ये है कि भाई ये क्या करते हैं, इसके अंदर सॉल्यूट क्या करते हैं, रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब ये सॉल्यूट इसके अंदर आएगा तो बच्चों इस सॉल्यूट की वजह से ये रूट क्या बन गई, दैट विल बी लेबल्ड एज हाइपर टॉनिक। ठीक है, और बाहर वाला इन्वायरमेंट फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, चलो जब ये दोबारा से हाइपोटोनिक हो गया, पानी और अंदर आएगा। ठीक है, मज़ीद पानी अंदर आने की वजह से एक लेवल आएगा जब ये आपके पास दोबारा से आइसोटोनिक कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब ये है कि दोनों कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम। दोबारा से अब सेल्स क्या करेंगे, इसके अंदर बच्चों सॉल्यूट सिक्रीट करेंगे। ठीक है, अब इस सॉल्यूट की वजह से दोबारा से ये क्या हो जाएगा, आपके पास हाइपोटोनिक हो जाएगा, और बच्चों इसके अंदर वाटर जो है वो आपके पास ऐड ऑन होगा, एंड देन देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्यूट। तो जैसे जैसे अपवर्ड मूव करता जाएगा आपके पास बच्चों, हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये आपके पास इंक्रीज हुआ है। तो हम ये भी बात यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं, द रूट प्रेशर इज ऑल्सो लीस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त बच्चों ये आपके पास बहुत ज़्यादा कम होता है, डे टाइम के अंदर दैट इज लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है, दैट इज लीस्ट इफेक्टिव, इसका बच्चों को प्रॉपर काम ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको नाइट टाइम के अंदर बच्चों इसको डील करें, तो नाइट टाइम के अंदर जो है ये आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव एट नाइट टाइम। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग इसके साथ डील करते हैं, और इसी वजह से बच्चों यहाँ आपके पास अपवर्ड मूव किया जाता है। अच्छा, अब एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो मेंशन की जाती है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आपके पास बच्चों इस पे जनरेट किया जाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं देयर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, देयर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है कितना, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 200 किलो पास्कल। 100 से 200 किलो पास्कल जो है इसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से रूट प्रेशर जो है वो आपके पास बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल वैल्यू भी मेंशन की जाती है, देयर इज एक्सेप्शनल वैल्यू। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बच्चों ये रूट प्रेशर जो होता है दैट इज अबाउट 800 किलो पास्कल तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास अपवर्ड मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब इसी रूट प्रेशर से रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर डील कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपके पास यहाँ पर एक टर्म मेंशन की जाती है जिसको हम लोग गुटेशन बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज गुटेशन। ये अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा गुटेशन को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, गुटेशन इज अ रूट प्रेशर एसोसिएटेड फिनोमेना। ठीक है, ये आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड है, रूट प्रेशर एसोसिएटेड है। ठीक है, जब तक रूट प्रेशर है तो बच्चों आपको ये फिनोमेना जो है वो नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज ये नज़र नहीं आता। ठीक है, अच्छा, इस गुटेशन की जगह पे आपको परेशान करने के लिए सम टाइम बच्चों एक्सुडेशन जो है उसको भी मेंशन किया जा सकता है, तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। अच्छा, चलो इसमें हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास सपोज दैट इज द लीफ। ठीक है, हम लोग इस लीफ की बात करते हैं, ये हमारे पास लीव है, और इस लीव में ना जगह जगह पे हम लोग ये छोटे छोटे पोर कर देते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्मॉलर पोर्स। ये जो बच्चों इसके स्मॉलर पोर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं भाई कि ये आपके पास ये जो छोटे छोटे पोर हैं दे आर हाइडाथोड्स। ठीक है, और ये सेंटर में इसकी आ गई मिड रिब। ठीक है बच्चों, हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर लेबल्ड एज हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स जो हैं ये ग्लैंड्स हैं, या ये आपके पास पोर्स भी कहलाते हैं, जिनके थ्रू बच्चों एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर यहाँ से पास आउट होता है। ठीक है, ये आपके पास वाटर जो है ये इसकी सरफेस से बच्चों
निकल रहा होता है। तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास गुटेशन जो होता है दैट इज़ अ लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स या हाइडाथोड्स, ठीक है। या आपके पास ड्यू ड्रॉप्स भी होते हैं जो कि आप लोगों को डिफरेंट प्लांट्स के अंदर नज़र आते हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि आपके पास बच्चों इसको गुटेशन को या एक्सुडेशन को शो करते हैं, ये देख लेते हैं। इन प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास ग्रास लीव्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी बच्चों मेंशन की जाती है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। और रोज़, ठीक है, गुलाब का जो पौधा होता है वो भी बच्चों आपके पास जो है इसको शो कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास किस तरह से। अच्छा, इसकी एक और जाते जाते बात सुन लो कि गुटेशन जो होती है दैट इज ऑल्सो, गुटेशन is also associated, that is also associated with humidity, ठीक है। जो हमारे पास बच्चों ह्यूमिडिटी होती है ना इन्वायरमेंट के अंदर, उसके साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो ये आपके पास कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करोगे बच्चों दैट विल बी डिक्रीज्ड। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है गुटेशन कम है, ह्यूमिडिटी कम है गुटेशन ज़्यादा है, ये बच्चों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास रूट प्रेशर जिसको हम लोगों ने डील किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास आ जाता है दैट इज टेक्ट थ्योरी, या हम लोग इसको कोहीजन एडहीजन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये हमारे पास बच्चों कोहीजन एडहीजन टेंशन थियरी जो है बच्चों इसको मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास इसमें डील करेंगे हम लोग कोहीजन एडहीजन टेंशन थियरी क्या होती है। देखो बच्चों, इसको हम लोग ना टेक्ट थ्योरी भी मेंशन कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो लेबल्ड एज टेक्ट थ्योरी, ठीक है। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनको बच्चों हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। चलो, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, और इसको भाई एक्सप्लेन किसने किया था या प्रपोज किसने किया था, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपली दैट इज़ प्रपोज्ड बाय डिक्सन, ठीक है बच्चों। डिक्सन ने इसको प्रपोज किया था, तो ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, इसमें क्या कहा जाता है, ये कहता है कि आपके पास भाई जो फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है ना अपवर्ड रूट्स से लीव्स की तरफ, तो वो हमेशा बल्क फ्लो या मैस फ्लो होता है, ठीक है। ये हमेशा बच्चों किसको मेंशन करता है, दैट इज शोइंग कि आपके पास ये जो फ्लो है दैट इज ऑलवेज बल्क फ्लो, या बच्चों हम लोग इसको मैस फ्लो जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों इसके नाम है टी, ए, सी और टी, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बच्चों इसको डील करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऐड किया जाता है कोहीजन एडहीजन टेंशन थ्योरी के अंदर कोहीजन को, ठीक है जी। चलो देखते हैं कि कोहीजन हमारे पास क्या होती है बच्चों। कोहीजन को सिंपली आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल सा, कोहीजन क्या है ये बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोहीजन। जैसे फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसका हाथ है, ये दूसरे पानी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ठीक है। ये बच्चों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ठीक है। इसी तरह से ये थ्रू आउट फोर्स जो है वो आगे की तरफ जाती जाएगी। बच्चों ये जो दरमियान में कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज बेसिकली कोहेसिव फोर्स। और ये किस वजह से आई बच्चों, ये जो कोहेसिव फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। ये हमारे पास किस वजह से आई बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग रिलेट करते हैं कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ क्लिंग करके रखती है। ठीक है, तो दैट क्लिंगिंग प्रॉपर्टी जो है बच्चों, ये आपके पास क्या करेगी? इसको चेन लाइक अपीयरेंस देती है, चेन लाइक अपीयरेंस। ठीक है बच्चों, सो दैट इज समथिंग जो कि हम लोग कोहिजन के साथ डील करते हैं। फिर हमारे पास इसमें मेंशन किया जाता है एडहीजन क्या होता है। ठीक है, एडहीजन, एडहीजन का मतलब होता है बच्चों किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच हो जाना। ठीक है, फर्ज कर लो मैं यहाँ पर इसको डील करता हूँ, तो एडहेयर करना, दैट इज जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल्स। ठीक है, जाइलम वॉल के दरमियान और पानी के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, इसको हम लोग डील करते हैं। अब फर्ज कर लो हमारे पास भाई ये आ गया, दैट इज एक जाइलम को बनाते हैं। ठीक है, चलो सपोज ये हमारे पास आ गया जाइलम। ठीक है, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये पानी का मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, सिमिलरली ये थर्ड को, ये फोर्थ को। लेकिन बच्चों इनकी ये इस वॉल के साथ भी अट्रैक्शन होती है ये। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को हम लोग लेबल करते हैं एज एडहीजन। ये बच्चों हमारे पास कहलाती है एडहीजन। ठीक है, ये वीक लिंकेजेस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमारे पास वीक लिंकेजेस होते हैं, एंड दीज वीक लिंकेजेस आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस वजह से है? ये बच्चों आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से ये वन बाय वन ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। इसमें बच्चों हमारे पास फिर स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल को मेंशन किया जाता है, तो चलो उसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स, तो ये जो बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स होती हैं, ये बेसिकली इसको प्रोवाइड करती हैं फोर्स, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है बच्चों क्लिंग रहता है, एक ही जगह पर रह रहा होता है। तो स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स जो हैं ये किस वजह से हैं? इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, और दैट इज बिकॉज ऑफ सेलुलोस। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बच्चों? ज़्यादा है। ये किस वजह से? सेलुलोस की वजह से। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ये जाइलम वॉल स्ट्रांग होगी ना बच्चा, उतने ही आपके पास ये आप कम चांसेस होंगे कि ये आपके पास ब्रेक कर सके। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आ जाती है बच्चों टेंशन। ये वो वाली टेंशन नहीं है, दैट इज़ द टेंशन जो कि ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के दरमियान पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस टेंशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द फोर्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बच्चों ये इसको बना रही होती है। ठीक है, और ये जो जाइलम वाटर टेंशन होती है ना बच्चों, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये पानी को पुल कर सकती है, दैट कैन पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स, अप टू 200 मीटर्स जो है बच्चों ये हमारे पास इसको पुल कर सकती है, और इसकी जगह पे समटाइम्स 600 फीट जो है वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो दैट इज समथिंग जो कि आपके पास इसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं, जो कि टेंशन है, स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है, एडहीजन है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्ट थ्योरी के हवाले से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपके पास शो करता है। अच्छा,
अब ये आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है इसके हवाले से, जिसमें बच्चों एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास ट्रांसपीरेशन होती है, ये पानी को पुल तो करती है, ठीक है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। ये ट्रांसपीरेशनल पुल जो है बच्चों, ये इसको ऊपर की तरफ मूव करवाती है, और इसमें हम लोग ये कहते हैं कि ट्रांसपीरेशनल पुल जो होती है, ये भाई आपके पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें 8 मीटर पर आर की स्पीड जो है वो इसमें नज़र आती है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे प्लांट्स की बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं बच्चों जिनके अंदर इसकी स्पीड जो होती है दैट इज़ अबाउट 1 मीटर पर आवर, ठीक है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि जितना भी पानी जो है बच्चों आपके पास ट्रांसपीरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशनल वाटर, चलो सपोज मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ट्रांसपीरेशनल वाटर, जितना भी पानी इसके थ्रू ऊपर जाता है ना, उसका 99% हिस्सा जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज इवेपोरेटेड, इस्तेमाल नहीं होता। और 1% हिस्सा जो होता है बच्चों दैट इज यूटिलाइज्ड, ये इस्तेमाल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इसको बच्चों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के हवाले से बच्चों ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है, गुटेशन है, रूट प्रेशर है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग